कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है ना, वो पूरी सहाफ़त का कत्ल है। मैंने अरशद शरीफ से वो सवाल क्यों पूछा कि अगला नंबर आपका है। इससे पहले और भी कुछ साफ़ी हैं, मैं उनसे भी ये सवाल कर चुका हूँ। इस सवाल को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैंने सवाल किया कुछ था, सोशल मीडिया पे चलाया कुछ और गया। किसी ने कोई बात कही हो कि आपके साथ कुछ हो सकता है? मुझे मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आई हैं फैमिलीज़ की तरफ से, अपनी उनका प्रेशर था मुझे कि यार ये वीडियो आप डिलीट कर दें, आपने ये सवाल क्यों किया है। मेरे फैमिली वाले परेशान हो गए। उन्होंने जब हामिद मीर की वीडियो देखी और मुझे कॉल्स करना शुरू कर दी कि यार ये आपने क्या सवाल किया है, क्या मतलब इस बात का कि अगला नंबर आपका है और अरशद शरीफ जो है इंतकाल कर जाते हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है। कातिल है वो, उनकी बैक साइड पे बैठा हुआ था, गाड़ी में 3 बंदे बैठे हुए थे। जो पिछली सीट पे बंदा था उसने फायर किया है और उसने फिर बाहर निकल के चारों तरफ से फायर किए हैं। ये जानबूझ के एक साजिश की गई है। किसकी साजिश है ये सबको पता है। तो मैंने कहा कि भाई अगला नंबर आपका है। अस्सलाम वालेकुम। की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। अरशद शरीफ साहब का कल कीनिया में जो है वो मर्डर हो गया था। तो अब जो है वो उनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान में लाया जा रहा है। लेकिन परसों रात जब तकरीबन 2:30-3 बजे से ये खबरें आना शुरू हुई कि अरशद शरीफ साहब को जो है वो स्नाइपर का वार करके कत्ल कर दिया गया है, उस हवाले से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जब खबरें चली या फिर सोशल मीडिया पर, तो एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक सवाल पूछा जाता है एक शख्स की जानिब से कि अगला नंबर आपका है। तो उसमें अरशद शरीफ साहब कहते हैं कि जो रात कब्र में है वो कब्र से बाहर नहीं हो सकती। वो सवाल पूछने वाले शख्स जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नाम है इनका नक्की गर्देदी। बहुत सारे सवालात जो हैं वो मीडिया के हमारे दोस्त जो हैं वो पूछ रहे हैं। कैपिटल टॉक के नाम से प्रोग्राम करते हैं हामिद मीर साहब जियो न्यूज़ पर। उन्होंने अपने जो है वो उस प्रोग्राम में सवाल किया कि आखिर ये सवाल ही क्यों किया गया। और भी बहुत सारे लोगों के माइंड में होगा। तो आज हमने इनसे खुसूसी टाइम लिया और इनसे पूछते हैं कि उन्होंने वो सवाल किया क्यों और किस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बेसिकली किया था, क्या माइंडसेट था इनका। जी नकी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। दूसरा बताइएगा, जो आपने उनसे सवाल किया कि अगला नंबर आपका है, क्या था ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है ना, वो पूरी सहाफ़त का कत्ल है। पूरी सहाफ़त का दिल बहुत गमज़दा है। जब ये ख़बर सुनी तो मैं 3:30 बजे के करीब उठा, मुझे ये ख़बर मिली और उसके बाद अभी तक जो है मैं सही तरीके से सो नहीं पा रहा। ये मैं कलमा पढ़ के आपको कह सकता हूँ कि इतना डिप्रेशन में चला गया था मैं। एक ऐसा शख़्स, एक ऐसा इंसान जिसकी जितनी मिसाल दी जाए वो कम है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। आपने कहा कि मैंने अरशद शरीफ से वो सवाल क्यों पूछा कि अगला नंबर आपका है। इससे पहले और भी कुछ साफ़ी हैं, मैं उनसे भी ये सवाल कर चुका हूँ। लेकिन इस सवाल को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैंने सवाल किया कुछ था और सोशल मीडिया पे चलाया कुछ और गया। आपको पता होगा जब इमरान रियाज साहब को गिरफ़्तार किया गया था, उस वक़्त पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहे थे सहाफ़ियों के। उस एहतजाज में हम भी जाते थे क्योंकि हम भी सहाफ़ी हैं। पूरे पाकिस्तान में जहाँ-जहाँ एहतजाज होते थे, जहाँ हम पहुँच सकते थे हम जाते थे। ये एहतजाज इस्लामाबाद प्रेस क्लब में हो रहा था। इसमें इस्लामाबाद के जितने भी बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने शिरकत की और उन्होंने तमाम चैनल्स वालों से बात की। उस वक़्त मुझे अरशद शरीफ साहब मिले और ये मेरा एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम अरशद शरीफ साहब से इंटरव्यू लेने का। मतलब इससे पहले आप कभी मिले थे अरशद शरीफ मैं साहब से? अरशद शरीफ साहब से इससे पहले कभी मिला भी नहीं था और ना कभी मैंने इनका इंटरव्यू किया था। ये मेरी ज़िंदगी की एक बड़ी ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई और अल्लाह ताला ने उनको इस दुनिया से रुखसत कर लिया। मुझे इस चीज़ का दुःख ज़रूर है, लेकिन कई सवाल छोड़ गए अरशद शरीफ साहब। अब जैसा मैंने उनसे सवाल किया कि अगला नंबर आपका है, हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में ये बात उठाई। उन्होंने ये सवाल किया कि ये जो शख्स सवाल पूछ रहा है अरशद शरीफ से कि अगला नंबर आपका है, तो ये सवाल पूछा क्यों गया? मैंने सवाल ये पूछा था कि भई अगला नंबर आपका है। इससे पहले इमरान रियाज साहब गिरफ्तार हो गए हैं, तो अब अगला नंबर आपका है। तो मैंने उस पे टाइटल भी दिया गया था। यानी लेकिन आपने जो सवाल किया वो गिरफ्तारी के लिहाज से था? मैंने गिरफ्तारी का सवाल किया था कि अगला नंबर आपका है। इससे पहले जमील फारूकी साहब का मैंने उनसे भी मैंने इंटरव्यू लिया था, उनका भी मैंने ये कहा था कि अगला नंबर आपका है। तो वो गिरफ्तार हो गए थे। उस वक्त भी मुझे शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन लोग टाइटल देखते हैं उसके बावजूद तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। मेरा सवाल कुछ और था, टाइटल पे लिखा हुआ था। टाइटल पे लिखा हुआ पढ़ भी रहे हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद अपनी रेटिंग की खातिर कुछ लोग जो है चीज़ को हाईलाइट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं दूसरे को नीचे दिखाने के लिए। लेकिन ये है कि ये बहुत गलत हुआ। बहुत अफ़सोस है मुझे इस चीज़ का कि मेरे इस सवाल को गलत सेंस में लिया गया। सवाल कुछ और था, उसका मतलब कुछ और निकाला गया। अरशद शरीफ इस दुनिया से चले गए, ये बहुत दुःख की बात है। एक ऐसा हीरा शख्स पाकिस्तान ने खो दिया है, जो हक़ और सच की बात करता था, इंसानियत की बात करता था, पाक फ़ौज पाक फ़ौज की बात करता था। मतलब बॉर्डर्स में जाके उन्होंने कवरेज की, उनको सदारती अवार्ड मिला। सदर मुमलिकत ने उनको अवार्ड दिया, मतलब बहादुरी का अवार्ड दिया। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज़्म का उनको अवार्ड दिया गया। मतलब एक मिसाल है अरशद शरीफ। पूरे पाकिस्तान में अगर कोई एक बड़ा साफ़ी है, जिसको मैं समझता हूँ, वो अरशद शरीफ है।
अच्छा, सवाल आपने तो बता दिया था कि मैंने जो है वो गिरफ्तारी के लिहाज से किया। आप कह रहे हैं जो वीडियो जो मैंने अपलोड की, उस पर नीचे टाइटल भी वही था। तो फिर क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? और इसके बाद आपको कहीं से कोई थ्रेट मिला कि आपको शायद कुछ पता था इस बारे से, या कहीं से कोई आपको किसी ने कोई बात कही हो कि आपके साथ कुछ हो सकता है? मुझे मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आई हैं फैमिलीज़ की तरफ से अपनी, उनका प्रेशर था मुझे कि यार ये वीडियो आप डिलीट कर दें। आपने ये सवाल क्यों किया है? मेरे फैमिली वाले परेशान हो गए। उन्होंने जब हामिद मीर की वीडियो देखी और मुझे कॉल्स करना शुरू कर दी कि यार ये आपने क्या सवाल किया है? क्या मतलब इस बात का कि अगला नंबर आपका है और अरशद शरीफ जो है इंतकाल कर जाते हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है। मतलब इस चीज़ का कि लोग ये कह रहे हैं कि मुझे पहले से पता था। भई मुझे कैसे पता था? मैंने टाइटल दिया हुआ है, मेरा पूरा सवाल है, मेरा पूरा इंटरव्यू आप जाके सुनें, यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है। आप पूरा इंटरव्यू जाके देखें। उसमें जब मैं इंट्रो देता हूँ, इंट्रो में मैं ये बताता हूँ कि इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया और अरशद शरीफ जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब में मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं और अरशद शरीफ से हम बात करते हैं, इनकी क्या राय है। और अरशद शरीफ से मैंने पूछा कि भाई आपका अगला नंबर है, आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा भाई जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, जो अल्लाह को मंजूर है। तो लेकिन इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, ये बहुत अफसोस की बात है। अच्छा, वैसे आप जैसे बात कर रहे हैं कि मैंने तो उनसे गिरफ्तारी के लिहाज से बात की, लेकिन कहीं न कहीं आपको लगता है कि अरशद शरीफ साहब भी इस बात को जो है वो दूसरी सेंस में ले गए? गिरफ्तारी के लिहाज से वो ये भी तो कह सकते थे कि जब जेल जाना होगा तो चले जाएँगे, जब ले जाएँगे तो कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा जो रात कब्र में है, वो कब्र से बाहर नहीं हो सकती। इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। इससे पहले इमरान रियाज साहब ने भी ये वाज़ेह कर दिया था, शीरी मज़ारी साहिबा ने भी इस पर बात की है कि उनको थ्रेट थी। उनको धमकियाँ दी जा रही थी कि उनको जान से मार दिया जाएगा। हमें नहीं पता कौन लोग धमकियाँ दे रहे थे, लेकिन ये कन्फ़र्म है कि उनको धमकियाँ दी जा रही थी कि उनकी जान को खतरा है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान छोड़ के दुबई चले गए। दुबई से भी उनको निकाल दिया गया और वो फिर कीनिया गए। कीनिया तो आपको पता है किस किस्म का मुल्क है, वहाँ पे सिक्योरिटी की कोई ऐसी मैनेजमेंट नहीं है और जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया, कह रहे हैं कि भई पुलिस ने टारगेट किया है। लेकिन वहाँ के जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये इंकशाफ़ किया है कि ये पुलिस ने जानबूझ के टारगेट किया है और पीछे से फायर किए गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस शख्स ने फायर किया है, ये मैं कन्फर्म नहीं कर रहा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो शख्स कातिल है, वो उनकी बैक साइड पे बैठा हुआ था। गाड़ी में 3 बंदे बैठे हुए थे। जो पिछली सीट पे बंदा था, उसने फायर किया है और उसने फिर बाहर निकल के चारों तरफ से फायर किए हैं ताकि कन्फर्मेशन हो जाए, किसी को शक ना हो कि जो गाड़ी में तीसरा बंदा बैठा था उसने फायर किए हैं। और जो ड्राइवर था, वो बिल्कुल ठीक है। उसको कुछ क्यों नहीं हुआ? उसको भी कुछ होना चाहिए था ना। उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल फ्रेश है वो। उसके बाद पुलिस फायर करती तो पुलिस के पास इतने बचे नहीं है सारे, सबको पता है क्या हुआ है, किसने किया है। लेकिन पुलिस जो है, उसको थोड़ी-सी अक्लमंदी करनी चाहिए थी। इतना बड़ा आप मर्डर कर रहे हैं, इतनी बड़ी शख्सियत का, आपको पता है अरशद शरीफ कौन है। आप कह रहे हैं कि भई वो हबशी हमें लग रहा था काला, तो हमने मार दी। ये भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। वो पाकिस्तानी फेस है उनका, सबको पता है। ये जानबूझ के एक साज़िश की गई है, किसकी साज़िश है ये भी सबको पता है। चलें जी, हामिद मीर साहब को भी आपने क्लियर कर दिया कि मैंने सवाल क्या किया था और हामिद मीर साहब ने जो है वो क्या अंडरस्टैंड किया है। आइंदा भी ऐसे सवाल करेंगे? ऐसे सवाल मैं तो करता रहूँगा क्योंकि मेरे सवाल सवाल करने का हक है। ये मेरा आईनी और जमहूरी हक है, इसको कोई मुझसे नहीं छीन सकता। जब तक मेरे जिस्म में साँस है, रूह है, मैं ऐसे सवाल करता रहूँगा। गिरफ़्तारी के हवाले से सवाल किया था, तो उसको आप किसी और तरफ ले गए। अब आप भी कह रहे हैं कि आइंदा इस तरह के सवाल करेंगे। सवाल मेरा ये था कि अगला नंबर गिरफ़्तारी का आपका है। बस गलती ये हुई मुझसे कि मैंने गिरफ़्तारी का लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो मैंने टाइटल में मेंशन कर दिया था, लेकिन मेंशन किया था मैंने। मुझसे ये गलती ज़रूर हुई है कि मैं सवाल पूरा कर लेता कि गिरफ़्तारी का अगला नंबर आपका है। वो बस मुझसे जल्दी में हुआ, तो मैंने कहा कि भई अगला नंबर आपका है। क्योंकि वो मौका भी ऐसा था, मौके की मुनासबत से मैंने सवाल किया। उस वक़्त आपको पता है ट्रेंड चल रहा था, इमरान रियाज़ गिरफ़्तार हो गए हैं और अगला नंबर ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पे कि अगला नंबर अब अरशद शरीफ का है। तो उस मुनासबत से मैंने ये सवाल किया था। चलें जी, इन्होंने अपनी गलती मान ली कि मैंने उस सवाल में सिर्फ़ इतनी गलती की कि मैंने गिरफ़्तारी का जो लफ़्ज़ है, वो इस्तेमाल नहीं किया, वरना मेरी इंटेंशन जो टाइटल है में। वो खुदा न ख़ास्ता ऐसी नहीं थी। और टाइटल में मैंने वाज़िया कर दिया, क्लियर कर दिया कि मेरी मुराद क्या है, या मैंने किस हवाले से जो है वो सवाल पूछा है। तो मेरे ख़्याल में अब सोशल मीडिया पे भी जो इस हवाले से थोड़ी बहुत बातें चल रही हैं, या जो करंट अफ़ेयर्स के हमारे प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पर बातें हो रही हैं कि ये सवाल क्यों किया गया, किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया, क्या इनको इन्फॉर्मेशन थी कोई, या इनको किसी ने बताया था। तो मेरे ख़्याल में अब ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए और चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए।